तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की है। और कुंदन, इसका प्राइस अंडर 200 है। ये इस तरीके से है। आपको साड़ी इस पे पहन के दिखाऊंगी ना। वैदिक को मैंने स्कूल ड्रॉप कर दिया है और अब मैं पार्क जा रही हूँ। आज बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है फिर से, जैसे 2-3 दिन तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, पर आज ठंडी ज़्यादा है। अच्छा हुआ मैंने ये ट्रैक सूट वॉश नहीं किया, क्योंकि इस ट्रैक सूट में ना मेरे को सर्दी नहीं लगती, तो बाकियों में तो लगती है। इसको मैं इतने दिन से वॉश ही नहीं कर रही, इसीलिए कि ना इसी को पहन के चले जाया करूँगी पार्क में और धूप में डाल देती हूँ। और आजकल धूप नहीं थी बिल्कुल भी। बस अब मैं पार्क जा रही हूँ फटाफट से, और मुझे अभी तक नींद आ रही है, सॉरी। तो जल्दी से चलते हैं पार्क। आज मस्त सर्दी हो रही है यहाँ पे पार्क में भी, बहुत ठंडे आज तो। पर वॉक करते करते, एक्सरसाइज करते करते शरीर में गर्मी आ जाती है, तो फिर इतनी नहीं लगेगी एक राउंड होने के बाद में। अभी स्टार्टिंग में लग रही है, बहुत ठंडी है आज। पर इस रूटीन को मेरे को छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक बार छूट जाता है ना, जो मेरे 2 दिन से पैरों की हालत हो रही है ना, वो मैं जानती हूँ। इतने ज़्यादा पैर दर्द होते हैं इतना वॉक करने के बाद, इतनी एक्सरसाइज करने के बाद। तो 7 डेज़ तो ये होता है मसल्स पेन, फिर उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाता है। तो हम लोग जल्दी से अपना वॉक कर लेते हैं। मैं इस रास्ते पे नहीं जाती हूँ, इस रास्ते पे जाती हूँ, क्योंकि ये है शॉर्ट वॉक, ये है लॉन्ग। मतलब ये 2 किलोमीटर वाला चक्कर है, अंदर वाला छोटा है, तो मैं हमेशा इस रास्ते से वॉक करती हूँ। मेरी वॉक हो गई है और मैं थोड़ा सा बैठी हूँ रिलैक्स होने के लिए। तो आज मैं स्ट्रेचिंग नहीं करूँगी, डायरेक्ट योगा करूँगी। योगा में मैं करती हूँ कपालभाति और अनुलोम विलोम, जो कि सब जानते हैं कैसे होता है, बेसिक है। मैंने 5 मिनट से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे बढ़ा के जो प्रैक्टिस टाइम है वो 10 मिनट्स अनुलोम विलोम, 10 मिनट्स कपालभाति। क्योंकि अगर आप पहले ही सोच के चलोगे आप 10 मिनट्स कर लोगे उस एक चीज़ को, वो पॉसिबल नहीं होगा। आप 2-2 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो इवन, क्योंकि मैं ऑलरेडी करती हूँ कपालभाति और योगा, तो मेरे को ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगता प्रैक्टिस में आने में, इसीलिए मैंने 5 मिनट्स किया है। लेकिन अगर आप बिल्कुल योगा नहीं करते हैं, बिल्कुल कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं ना, तो आप 2-2 मिनट से स्टार्ट करो, दैट इज़ इनफ फॉर यू। और आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम में 7 डेज़ उस चीज़ को फॉलो करो, स्ट्रिक्ट बने रहो उसी चीज़ पे, उसी टाइम पे। उसके बाद अपना टाइम जो है, टाइमिंग्स है, उसको आप बढ़ा सकते हो। अभी हाल फिलहाल मैं करने वाली हूँ, आज स्ट्रेचिंग नहीं करूँगी जस्ट बिकॉज ऑफ एक दिन रेस्ट दे दूँगी, नहीं तो मेरे पैरों में बहुत दर्द शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेचिंग को छोड़ के सिर्फ कपालभाति और अनुलोम विलोम, स्टार्टिंग में अनुलोम विलोम कर रही हूँ, और मैं भ्रामरी करती हूँ उसके अलावा, और एक और करती हूँ जिसमें आप ब्रीदिंग लेते हैं और फिर उसको छोड़ते हैं, बहुत रिलैक्स करके छोड़ते हैं। एक बार ब्रीदिंग लेते हैं, हैवी ब्रीदिंग, और उसको धीरे 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 छोड़ते हैं। तो ये भी ये तो मैंने देखो 2-2 मिनट से स्टार्ट किया है, ब्रीदिंग लेना और छोड़ना। और एक करती हूँ जिसमें मैं ब्रीद लेती हूँ और उसको फिर 1 मिनट तक, मेरी कैपेसिटी है, मैं 1 मिनट तक स्टार्टिंग के 2 मिनट्स जो होते हैं ना, मतलब 1 मिनट जो पहली बार कर रही हूँ, उस टाइम में मैं 1 मिनट तक अपनी ब्रीथ को होल्ड करके रख सकती हूँ। जैसे आपने ब्रीथ लिया, ऐसे मैं अपनी ब्रीथ को 1 मिनट तक होल्ड करके रख सकती हूँ। तो आप लोगों की कितनी कैपेसिटी है वो आप पर डिपेंड करता है। मेरी कैपेसिटी मिनिमम 1 मिनट है, मैक्सिमम तो अभी तक तो नहीं गई है, लेकिन मिनिमम मैं 1 मिनट तक होल्ड करके रखती हूँ। तो ये वाली एक्सरसाइज मैं 4 या 5 ब्रीथ करती हूँ, उसमें ही 5 मिनट हो जाते हैं। और भ्रामरी कर लेती हूँ 5 मिनट्स तक। अगर 5 मिनट्स नहीं तो 3 मिनट्स भी आप कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा योगा डन और अब मैं जा रही हूँ। अब 8:30 हो गए हैं, तो मैं अब जा रही हूँ घर पे। अब इसके बाद में मैं घर जाके नहाऊँगी, फिर खाना बनाऊँगी, फिर भोग लगाऊँगी, आरती करूँगी, और उसके बाद अभी तो पहले जाके रूम की सफाई करूँगी, क्योंकि अभी एकदम से नहीं नहाऊँगी। जस्ट अब क्या होता है कि मेरे को खाना ना फिर नहा धो के ही बनाना होता है। मैं बिना नहाए नहीं बनाती हूँ खाना, सिर्फ वैदिक के जितना बना देती हूँ। लेकिन जब हस्बैंड का भी लंच पैक करना होता है तो मैं नहा धो के ही बनाती हूँ, मैं ऐसे नहीं बनाती खाना। तो अभी जब बीमार हुई हूँ तब से थोड़ा सा मतलब नहाना अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि फिर डॉक्टर ने बोला था थोड़ा जल्दी मत नहाना, सर्दी आपको लग गई है।
तो इस वजह से थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ, नहीं तो नहा धो के ही बनाती हूँ। और वैसे भी नहा धो के ही बनेगा हमारे घर में खाना, क्योंकि भोग लगता है। तो बस अभी नहाऊँगी, अब जाके पहले ये सफाई कर दूँगी रूम की, और फिर नहा के और अच्छे से अपना बस रेस्ट करूँगी थोड़ा सा। फिर मैं अपने कान्हा जी के दर्शन करवा देती हूँ। तो अभी मैंने पूजा की है और बस अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है कान्हा जी का। तो जी नहा लिया, पूजा भी हो गई है, और अब मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट कान्हा जी के लिए। दिखाती हूँ आपको क्या बना रही हूँ। ये बेसन का चीला है, इसमें मैंने पालक डाला है काफ़ी सारा, टमाटर डाला है, अदरक डाला है और मिर्च डाली है। आप चाहें तो थोड़ा धनिया भी डाल सकते हैं, हरा मेरे पास था नहीं। अजवाइन डाली है, हींग डाली है, नमक, मिर्च, हल्दी बस, और जीरा। और बहुत लोग इसमें चाट मसाला भी डालते हैं। और इसको दही से इसको मथना है, मतलब ये जो बैटर बनेगा वो दही से बनता है, पानी से नहीं बनता। अगर आपके पास दही नहीं है तो फिर आप नींबू और पानी डाल के थोड़ा सा बना लीजिए, जिससे थोड़ी सी खटाई आ जाए। तो मैंने यहाँ पर दही का यूज़ किया इसको बनाने के लिए। आज मैंने बनाए थे ये मीठे चावल हैं, ये ऐसे मैंने निकाले हैं अभी। ये पीले चावल बनते हैं, हमारे राजस्थान में बनाए जाते हैं। हल्दी डाल देते हैं और शुगर डाल के, और इसमें काजू किशमिश भी डालते हैं, पर मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले, ऐसे ही। आज पीला ब्रेकफास्ट इसलिए बनाया क्योंकि वैदिक का आज थीम था, स्कूल में लेके जाना था येलो कलर का ब्रेकफास्ट, तो मैंने उसको ये बना के दिया। मैंने अपना आर्ट वर्क दिखाती हूँ। ये मैंने ड्रॉ किया है, मतलब मैंने पेंट किया है, ये जो है इसको ड्रॉ भी मैंने किया है, ये ट्री पेंट भी मैंने किया है। बताना कैसा लग रहा है। और यहाँ पर ऐसे एक पिंजरा है जिससे एक पंछी निकला है, ये 2 पंछी हैं। फिर यहाँ पर एक पैरेट बैठा है, और ये इस तरीके से, ये वाला तो मेरे को हटा के दोबारा से डिज़ाइन करना है। तो ये इस तरीके से दिखता है कुछ, आपको पास से भी दिखाती हूँ। मैं आपके साथ ना मेरी साड़ी पेंटिंग्स की भी वीडियो शेयर करूँगी। मैं बेसिकली ना पेंटिंग्स करती थी साड़ीज़ के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर। तो डिज़ाइनिंग माइंड है मेरा, तो फैब्रिक्स को डिज़ाइन करती थी। वो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। मेरे जो बनाए हुए साड़ीज़ वगैरह हैं, एक होगी तो मैं रेफरेंस के लिए डाल दूँगी। इस तरीके की साड़ी मैं बनाती थी। तो जो बेसिकली वेस्ट चीज़ें होती हैं ना, उनको मिक्स करके मैं ये चीज़ें बनाती हूँ। तो मैं आपको साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मीशो से एक ज्वेलरी रिसीव हुई है, ये मैंने मंगवाई थी। ये देखो, जो पहले की 2-3 मंगवाई थी उसके साथ ही ऑर्डर था, पर ये अब जाके रिसीव हुआ है। मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ पहन के कैसी है। कुछ इस तरीके की ज्वेलरी है। और सबसे पहले क्वालिटी की अगर हम लोग बात कर लें तो क्वालिटी तो भैया बहुत अच्छी है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की है। और कुंदन और ये पर्ल्स, स्टोन्स, इन सब की है। और इसका प्राइस मुझे था आई थिंक 1400 के नियर था, अंडर 1400 थी। और ये इसके साथ एक पर्ल है। और जो ये कुंदन है, कुंदन के पीछे है मीनाकारी वर्क। ये देखो। अब मैं ज्वेलरी नहीं मंगवाऊंगी। अब मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे, मतलब 4 सेट्स ऑर्डर कर लिए हैं, और 4 बहुत अच्छे आए। क्योंकि मेरे पास ना कभी भी, जैसे मैं इस तरीके की ज्वेलरी में, मैंने आपको बताया, मैं इन्वेस्ट नहीं करती थी। तो और पता है, जब साड़ीज़ वगैरह पहनते हैं तो ऐसी कलरफुल ज्वेलरी अच्छी लगती है। और इसके जो ये पर्ल है वो शेल पर्ल है,
और इसका जो ये स्टोन्स है, ये मोनालिसा स्टोन जो आजकल चल रही है ज्वेलरी, वो है। तो और ये कुंदन है, तो इस वजह से मैंने इसको बाय किया है। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप लोग ख़रीद सकते हो अगर पैसे हैं तो। पता है मैं इतने दिन से इसीलिए नहीं मंगवा रही थी पैसे ही नहीं थे। अब जब पैसे आए तो मैंने ख़रीदे। तो हर चीज़ देखना पड़ता है ना, बजट आपका कैसा है। और अब मैं इसको खोल देती हूँ। मंगवा कितना भी लो, पर ना इतने शौक़ नहीं है कि ये सब इतना हैवी हैवी पहन के जाएँ। ये सिर्फ एक दो, जैसे शादी पार्टी अटेंड करो उसी में पहन सकते हैं। आजकल ना इंस्टाग्राम पे इन सब पे मैं देखती रहती हूँ रील्स। लड़कियाँ इतनी हैवी हैवी ज्वेलरी पहनती है, सूट्स पे भी, साड़ीज़ पे भी उनको देख के मन तो करता है कि मैं भी पहनूँ, स्टाइल करूँ। लेकिन बस ज़्यादा नहीं स्टाइल होता, वो सिर्फ शादी तक ही अच्छा लगता है। डेली में अगर आप ऐसे रोड पे पहन के निकलोगे ना, 10 लोग बोलेंगे और क्या ये क्या हो गया आज तुझे, कहाँ जा रही है। तो बस वो वीडियो बनाने की जितना अच्छा लगता है, ऐसे नहीं अच्छा लगता। इसके अलावा एक ज्वेलरी और आई थी सुबह, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो भी कुछ इसी तरीके की है, मैं आपको दिखाती हूँ। के पीछे ना पूरा मीनाकारी का वर्क हो रखा है और फ्रंट में कुंदन है। कुंदन की क्वालिटी अच्छी है और ये इसके जो स्टोन्स हैं वो भी नेचुरल है। ये देखो, मुझे जो जो मीशो से रिसीव हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ। एक बहुत अच्छी चीज़ मिली है, वो मैंने मतलब मिली नहीं है, मंगवाई है। तो ये है, इस तरीके का बैग है। ये बेसिकली ऐसे है, ये तो मैंने ऐसे फोल्ड मार के रख दिया था इसको। और आप सोचो इसका प्राइस कितना होगा। अरे ये ऐसे, इसका प्राइस अंडर 200 है, शायद 150 रुपये से थोड़ा सा ऊपर होगा या नीचे होगा, मुझे नहीं याद है अच्छे से, पर अंडर 200 इसका प्राइस था। और देखो कितनी प्यारी लग रही है, पोटली बैग है, ऐसे शादी में यूज़ करने का, साड़ीज़ वगैरह पे, क्योंकि मैं साड़ीज़ वगैरह ही ज़्यादा वियर करती हूँ। तो मेरे पास ना क्या होता था कि शादी से पहले ना मैं कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं खरीदती थी। और ये जयपुर की चीज़ें हैं, जयपुर से बनती है ये। और आप मानोगे नहीं, जब मैं जयपुर में रहती थी शादी से पहले, 100 रुपये में, 150 रुपये में आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती थी। तो अब वही मीशो भी आपको अवेलेबल करवा रहा है। थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है क्योंकि उनको शिपिंग भी देनी होती है ना लाने की। एक ये कलर था, देखो कितना प्यारा है ना। और इसके अलावा एक और थी, वो ये थी। तो ये वाली तो 100 रुपये की मिल जाती थी। पता नहीं मैंने ये क्यों ऑर्डर कर ली, ये मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं आई। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ना बड़ा बना लूँगी, मतलब इसमें थोड़ा और वर्क कर लूँगी। अभी मैं एक साड़ी के लिए मेरा पोटली बैग भी डिज़ाइन कर रही हूँ। वो जब साड़ी आने वाली है मेरी, फिर आपको दिखाऊंगी। मतलब मैंने ऑर्डर नहीं किया है वो साड़ी, उसका ब्लाउज़ और पेटीकोट ये सब चीज़ें जो होती है ना, फॉल वगैरह, ये सब होने के लिए मैंने दी हुई है। तो वो जब कंप्लीट हो जाएगा, वो जयपुर गई हुई है साड़ी, घूम के आएगी जयपुर से हस्बैंड के साथ। तो वहाँ पर क्या है, थोड़ा सा स्टिचिंग वगैरह कॉस्ट मेरी सस्ती हो जाती है, यहाँ पर बहुत महंगा है, तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक ब्लाउज़ की कॉस्ट मैंने दी है 1350 रुपये। तो एक तो मुझे बनवाना था तो मैंने बनवा लिया, पर मैं और ज़्यादा ब्लाउजेज़ नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ यहाँ से। तो जयपुर में तो क्या है, स्टिचिंग वाली है, और वहाँ पर मुझे मुश्किल से एक ब्लाउज़ की कॉस्ट 350-400 के अंदर हो जाती है। इनको मैं रख देती हूँ। एक मैंने ना ये मेकअप फिक्सर मंगवाया था, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो इसका भी कॉस्टिंग ऐसे तो 255 लिख रहा है, लेकिन ये 150 रुपये के अंडर ही था। तो ये भी बहुत अच्छा है और नेचुरल है, पैराबीन फ्री है। जो मेकअप सेटिंग स्प्रे होते हैं ना वो, क्योंकि मुझे शादी में जाना है ना, तो उस दिन मैं सोच रही थी अपना जो लहंगा पहनूंगी, और उसके अकॉर्डिंग मेरे पास में मेकअप का सामान नहीं था, क्योंकि मैं फेस मेकअप नहीं करती हूँ ज़्यादा। तो मैंने फिर नेचुरली मंगवाया सारा, क्योंकि मुझे फिर और मेकअप से इरिटेशन हो जाती है, ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। एक ज्वेलरी और बता रही थी, ये सस्ती है, ये 600 के अंडर थी, मतलब 595 रुपीज़, 600 ही समझ लीजिए। तो ये 600 रुपीज़ की थी। ये भी स्टाइल वैसा ही है, क्योंकि मुझे वैसा स्टाइल ज़्यादा पसंद है।
तो ये भी मुझे अच्छी लगी। ये भी शेल पर्ल और स्टोन्स की है। ये देखो, ये सब ज्वेलरीज ना जयपुर की हैं और ये सब जयपुर में ही वर्क होता है। जब मैं पहले जयपुर में रहती थी ना, तब मुझे इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था, नहीं तो मैं तभी इन चीज़ों को बाय कर लेती। तब मुझे ना एक्चुअली स्टाइलिंग का इतना नॉलेज नहीं था, मैं सच आपको बताती हूँ। मैं जैसे मुझे बिल्कुल मेकअप करना, ज्वेलरीज पहनना, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं सिंपल पजामा टी शर्ट्स पहनती थी और सूट्स भी पहनती। सूट तो मेरे पास था ही नहीं, एक भी नहीं था। फिर एक लिया था कॉलेज में, तो मतलब इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, ज्वेलरी ये सब चीज़ें कलेक्शन में। तब तो जीन्स टॉप पजामे मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थे। ये देखो, एक कहाँ गया, ये लो जी। उसका पता नहीं वन कहाँ गया, अभी मैं भी ढूंढ के पहन के दिखाऊंगी आपको। ये देखो, ऐसा है, ये इस तरीके से है। आपको साड़ीज़ पे पहन के दिखाऊंगी ना प्रॉपर, फिर आपको समझ में आएगी इसकी लुक। ये देखो, और मैं रेफरेंस के लिए ना इमेजेस इनकी शेयर कर दूंगी। बहुत लोगों ने, मैंने लास्ट टाइम जो ज्वेलरी दिखाई तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला ये रहा कि आपको उसका कोड नहीं मिल रहा है। तो मुझे ना एक्चुअली देखो उसमें समझ ही नहीं आ रहा। मैंने बहुत ट्राई किया, वही था जो मैंने आपको शेयर किया हुआ ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वही था एग्जैक्टली वही कोड है। तो वो मुझे मिला ही नहीं। फिर मतलब मैंने करके देखा तो मुझे समझ नहीं आया। तो मैं आपको रेफरेंस के लिए इमेजेस शेयर कर दूंगी, आप उसको क्रॉप करके स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप करके मीशो पे जैसे ही डालेंगे ना, सर्च ऑप्शन में जाके कैमरा वाले में से तब आप पिक करके डाल दीजिएगा, सेम खुल जाएगी। आप वहाँ पे चेकआउट कर लेना अगर वो कोड ना मिले तो, ठीक है। तो ये ज्वेलरी भी आप देख सकते हो, ये 600 रुपये के अंडर है और बहुत किफ़ायती है, सही है, मुझे तो अच्छी लगी। बाकी आप अपने रिव्यूज़ शेयर कीजिएगा। आपको इस ज्वेलरी की एक स्पेशल बात तो मैं बतानी भूल गई। ये जब ज्वेलरी मैंने बाय की थी उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये किसी भी तरीके के सिंथेटिक स्टोन या मतलब किसी भी चीज़ से नहीं बनी है, जो भी है इसमें नेचुरल है और 100% वीगन है। मतलब इसको इस प्रोडक्ट को जैसे कोई भी पशु पक्षी को हार्म करके नहीं बनाया गया। वैसे तो इसमें क्या ही हार्म करना है पशु पक्षियों का, तो मेरे को समझ नहीं आई ये लॉजिक उनका। लेकिन इस ज्वेलरी का यही है कि ये कभी ख़राब नहीं होगी, आप जनरेशन टू जनरेशन इसे पास आउट कर सकते हैं। ये एज इट इज़ रहेगी, कलर वगैरह इसका कुछ भी नहीं जाएगा, ऐसा उसमें बताया गया था, नीचे लिखा था। तो मैंने इसी पर्पज़ से इस चीज़ को बाय किया था, नहीं तो मैं 600 रुपये वाले में सोच रही थी। क्योंकि क्या होता है मीशो पे ना, आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई चीज़ बाय करते हो, जिस चीज़ का रेट ज़्यादा है, जैसे कि कोई रेट अगर आपको दिखा रहा है उसका 1000 रुपीज़ कोई ज्वेलरी का, और कोई ज्वेलरी है जिसका दिखा रहा है 500, तो आप सोच रहे हो कि 1000 वाली बाय करूँ या 500 वाली बाय करूँ, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, इसमें क्या होता है क्वालिटी इशू होता है। तो जो चीज़ का रेट ज़्यादा है ना, एक्चुअल में आपको वो बाय करनी चाहिए। उन ज्वेलरीज़ की क्वालिटी वाइज ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जो मीशो पे 200-250 रुपये वाली ज्वेलरी जो होती है, आपने देखी होगी बहुत सारी, तो उन ज्वेलरीज़ में क्वालिटी इशू आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हो रियल लुक लगे, इमिटेशन ज्वेलरी जिसे हम कहते हैं, अगर वो बाय करना चाहते हैं ना, तो जो उस 1000 से अबव की ज्वेलरीज़ है, जो 800 से स्टार्टिंग होती है, वैसी ज्वेलरीज़ में इन्वेस्ट करना वो ज़्यादा किफ़ायती है मीशो पे। क्योंकि वो ज्वेलरीज़ जो आप वहाँ से 1800 ऐसे ख़रीदोगे, 1300-1500, वो मार्केट में आपको 4-5 हज़ार की ज्वेलरी मिलेगी। मैंने खुद सर्वे किया हुआ है इन चीज़ों के ऊपर, ज्वेलरीज़ वगैरह पर, ड्रेसेस पे, तो वहाँ पर क्वालिटी बहुत अच्छी है मीशो की। बहुत लोगों को लगता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, एक्चुअल में ना आप लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग का ना कोई ढेले भर का नॉलेज नहीं है। आपको लगता है मिंत्रा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मैंने बहुत जगह ट्राई किया है, ट्रस्ट मी। सेलिंग से मतलब बाइंग ना, चीज़ों को ख़रीदने का मुझे बहुत नॉलेज है, बिकॉज मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ, दैट्स वाई मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। मीशो पे ना अब तक मैंने जितनी भी चीज़ें देखी है, बहुत ज़्यादा रेट्स डाउन है, बहुत ज़्यादा रेट्स डाउन है, ट्राई करना। और जितने भी क्लोथ्स की क्वालिटी होती है ना वहाँ पर, स्पेशली सूट्स मैंने बहुत बाय किए हैं मीशो से, तो सुपर क्वालिटी, सुपर। और मैं अभी देखना, मेरे जयपुर से सूट आ रहे हैं, वो 800
कोई 900 कोई 1000 ऐसे सूट्स हैं, इस रेंज के सूट हैं वो। तो वो सूट्स एक्चुअल में मुझे उसी रेट पे ही मीशो पे बाय किए, मतलब मिलते हैं जयपुर से जो मैंने बाय किए। तो ये क्या होती है, ये होलसेल रेट्स है उन सूट्स की, 3 पीसेस की। तो वो 3 पीस जो मैं मंगवा रही हूँ, 3 पीस सूट है, तो वो सुपीरियर प्रीमियम क्वालिटी के हैं। अगर वैसे तो क्या होता है कि उसमें डिज़ाइनर पीसेस है जो मैंने बाय किए हैं, वो उनकी रेट्स, एक पर सूट की रेट 1000 से अबव, किसी की अबव भी है, किसी की कम भी है, किसी की 800 भी है। तो ऐसे मिक्स रेट्स में है। तो 800 से स्टार्टिंग है उन सूट्स की। तो क्या होता है कि वो जो एक्चुअली प्योर कॉटन है, प्योर फैब्रिक है और सुपर प्रीमियम क्वालिटी के फैब्रिक हैं। तो आप लोग जो मीशो से बाय करते हो ना, मैं जल्दी आप लोगों के साथ में ये हॉल शेयर करने वाली हूँ। बस अब जैसे कल का दिन फ्री है तो कल एक वीडियो शूट करने वाली हूँ, सोच रही हूँ ड्रेसेस का ही कर लूँ, फिर उसके बाद में ज्वेलरी का कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास में रिक्वायरमेंट आ रही है इन चीज़ों की। क्या कर रहे हो मम्मा के साथ में? ये अब हमारी सोने की तैयारी हो रही है। फेस वॉश कर लिया है। आजकल मेरा चेहरा ना ज़्यादा ही चमकने लग गया है। ये सारा कमाल है घर का खाना खाने का, है ना? वैसे मम्मा के फेस पे शाइन नहीं है। देखिए आपका और मम्मा का फेस कंपेयर करो, इधर आओ। आपको तो चमकता ही नहीं है। छी, पॉटी ही नहीं जाते आप। मम्मा दाल खाती है ना, इसलिए चमकता है। मम्मा रोटी भी खाती है। आप दाल में से वो निकाल देते हो ना, हरी पत्ती निकालते हो ना, अगर आप नहीं निकालोगे ना उसका ग्रीन पत्ता, तो आपका फेस भी शाइनी हो जाएगा। मेरा फेस तो ऐसा कलर का है। अरे मेरा बेटी, तेरा तो छपची चुंदल है। मामा मेरा तो फेस तो ऑरेंज कलर का है। ऑरेंज कलर का है। और आपका वाइट। कल है रिपब्लिक डे, और रिपब्लिक डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हमारे गणतंत्र दिवस की। तो वैदिक ने तो आज स्कूल में सेलिब्रेट किया है। वाइट कलर का। रुको ना, बात तो करने दो बच्चे। मेरा तो अच्छा, ये सबको बता दो, कल आज आपने स्कूल में क्या बनाया था? आज मैंने स्कूल में ना खेला हुआ था, पर कुछ भी नहीं बनाया। बट मैंने आज किसकी पूजा की थी आपने? आज तो ना आज तो वीणा वाली माता की पूजा। वीणा वाली माता कौन होती है? वीणा वाली मैया सरस्वती मैया। सरस्वती मैया की पूजा की थी आज तो। उनके हाथ में वीणा होती है, वीणा बजाती है वो। वीणा होती है। और उनका मंत्र क्या होता है? नहीं पता? ओम जय जगदीश ये होता है उनका मंत्र। जंप रागी झंडा। अपने मन से कुछ भी बना दो। डांस करके दिखा दो। मस्त। ऐसे करूंगा मैं तो। ढंगला काला का तो नहीं पता, ढिंगाला काला का जरूर सुना है मैंने। ढिंगाला काला काला का वो भी मेरे को आपने सिखाया था। बंदर है ये छोटा सा। तो जी बस मैंने अभी 2 सॉन्ग गाए जगजीत सिंह जी के, और स्टार मेकअप पे गाए। मैंने गाए, आपकी माता श्री ने। तो बताओ कौन कहता है? कौन करता है? डॉगी। तो मैं डॉगी हूँ। डॉगी बना रखा है। नहीं, आपको तो मियाऊ बना रखा है। मियाऊ करो, मियाऊ मियाऊ। ये व्लॉग इसीलिए, चैनल इसीलिए खोला है कि लोगों को डॉगी और मियाऊ बन के दिखाए हम दोनों। कभी डॉगी बना रहा है, कभी म्याऊ बना रहा है। तो चलो जी, अब हम सोने के लिए जाते हैं। सुबह फिर से मैं उठ के पार्क जाऊंगी, और नीचे हमारी सोसाइटी में ना फंक्शन होता है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो कल वीडियो शूट करेंगे। आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, गुड नाइट।